नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वान और एकदम इंटेलिजेंट वैद्य लोग को मैं प्रणाम करता हूं। शाम का टाइम हो गया है और शाम के 7 बजे हम लोग एक विषय पे जरूर बात करते हैं। आज हम लोग चंदन पे बात करेंगे। चंदन आप लोगों को मालूम है कि कितना दिव्य हमारा वनस्पति है। मतलब और हम लोग जब विष्णु भगवान को जब चढ़ाते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं या टीका लगाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंडाध्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहताम। मतलब हम लोग जब चंदन चढ़ाते हैं तो एक तो चंदन खुद ही इतना शीतल होता है, और विष्णु भगवान को इसका जब तिलक लगाते हैं तो विष्णु भगवान को सबसे प्रिय लगता है चंदन का तिलक लगाना। चंदन जो है वो पीला भी आता है, लाल कलर का भी आता है, सफेद भी आता है, 3 रंगों में आता है। तो आज चलिए, आज हम लोग चंदन के बारे में पढ़ेंगे। चंदन का मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है। मैं अपने प्रैक्टिस में चंदन का प्रयोग बहुत ज्यादा करता हूँ, और मैं तो मैसूर से मंगवाता हूँ, और मेरा जो चंदन रहता है वो बहुत सस्ता भी रहता है, अफोर्डेबल भी रहता है। आप लोग कभी, मैं आप लोग को कभी भेजूंगा चंदन, तो आप लोग को पता चलेगा कि चंदन कितना बढ़िया दवाई है और अलग अलग व्याधियों में इसका किस तरह से उपयोग होता है। इस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। चंदन जो है वह आयुर्वेद के हिसाब से कौन कौन से गण में है। आप लोग आयुर्वेद के श्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, तो आप लोगों को पता होगा। मैं जो शब्द बोलूंगा वो आप लोग समझ जाएंगे। तो दाह प्रशमन गण जो है, चरक संहिता में सूत्र स्थान में चौथा अध्याय जो है उसमें महाकषाय बताए हैं, गण बताए हैं, चरकाचार्य जी ने बताए हैं। तो दाह प्रशमन गण में चंदन का उल्लेख किया गया है। अंग मर्द प्रशमन गण, अगर बॉडी में पेन हो रहा है, अंग मर्द मर्दन करने की तरफ वेदना हो रही है, तो उसको दूर करने में चंदन का प्रयोग किया जाता है, उस गण में है। इसी तरह से किसको प्यास लगती है, तो तृष्णा लगती है, बहुत प्यास लगती है, तो तृष्णा निग्रहण गण में भी
इसका प्रयोग किया जाता है। और जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वाटर लॉस वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन प्यास तो बहुत ज्यादा लगती है। अब जैसे डायलिसिस करके आए तो पेशेंट को बहुत प्यास लगती है और पानी पीने के लिए मना किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में तृष्णा निग्रहण गण जो है, तो इसका प्रयोग करते हैं, चंदन का प्रयोग करते हैं। और सीआरएफ क्रॉनिक रीनल फेलियर में इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। हमारे आदरणीय सर जमदग्नि सर भी प्रयोग करते हैं। चंदन को ऐसे घिस के, जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे घिस के पूरा अच्छे से, और नारियल को भी किस के, नारियल सूखा खोबरा होता है नारियल, उसको किस के दोनों को खिलाते हैं साथ में। तो जो क्रेटिनिन लेवल जो है वो अच्छा हो जाता है, यूरिया लेवल जो है वो बैलेंस हो जाता है, मतलब कम आ जाता है। इसी तरह से वर्ण गण में है, तो आप लोगों ने टीवी में एड भी देखा होगा, चंदन और हल्दी, ये वर्ण बताए हैं। तो चंदन और हल्दी का लेप लगाने से त्वचा निखर जाती है। भारतीय संस्कृति में जब भी शादी ब्याह होता है तो शादी के पहले लेप लगाते हैं, हल्दी का लेप लगाते हैं। तो पहले के जमाने में चंदन और हल्दी का लेप लगाते थे और उसके बाद चेहरा निखर जाता था, क्योंकि वर्ण गण बताया है। इसी तरह से खुजली को दूर करता है, कंडुग्न गण में बताया है। इसी तरह से बॉडी में जो भी विष है, जो जिससे पित्त का प्रकोप होता है, तो यह विषग्न गण में भी बताया है। तीनों दोषों का जो प्रकोप होने से जो विष के परिणाम होते हैं उसको ये नष्ट करता है, इसलिए विषग्न गण में भी बताया है। इसी तरह से तिक्त स्कंद में, क्योंकि इसका रस जो होता है वो तिक्त होता है। इसी तरह से सुश्रुत संहिता में साल सरादी गण, पटोल आदि गण, सारीवादी गण, प्रियंगवादी गण, गुड़ुच्यादि गण और पित्त संशमन गण में चंदन का उल्लेख किया गया है। चंदन जो है ना वो, इसको हम लोग सैंडलवुड भी कहते हैं, सैंडल। तो ये ना अपभ्रंश है, सैंडल का ही वुड मतलब चंदन। और इसका जो फैमिली है, अगर बॉटनिकल हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन, तो सेंटिलियासी, ये फैमिली से इसका मतलब रिश्ता है। इसी तरह से जो सफेद चंदन होता है उसको एल्बम भी बोलते हैं, वो सफेद चंदन होता है। और चंदन के जो पर्याय नाम है वो क्या क्या है, तो चंदन है, श्रीखंड है, श्रीभद्र है, गंधसार, मलयज, मलय पर्वत जो है वहां पे बहुत ज्यादा पाया जाता है इसलिए मलयज बोलते हैं। चंद्र द्रुति, चंद्रमा के समान शीतलता देता है इसलिए चंद्र द्रुति। मरहा, श्वेत चंदन, गोर शीर्ष, तिलपर्ण, मंगल्य, मल्लोद्भव, गंधराज, सुगंध, शीतल, गंडाध्य, ऐसे बहुत सारे इसके पर्याय नाम हैं। और ये शीतलता प्रदान करता है। जो चंदन जो है इसका वृक्ष अगर हम लोग देखेंगे तो ये कहाँ पर होता है, एक मिनट आप देखिए, ऐसा चंदन का वृक्ष होता है। तो जिन लोगों ने देखा है वो जानते हैं, चंदन का वृक्ष जो होता है 10 से 14 मीटर की ऊंचाई का होता है। और बाहर से ये ब्राउनिश रंग का होता है और काला होता है, अंदर से लाल हो सकता है या सफेद हो सकता है या पीला रंग का हो सकता है। जिस तरह का श्वेत चंदन है कि लाल चंदन है, कि जिस तरह का चंदन होगा उसका अंदर का भाग जो बार्क होता है वो उस तरह का होता है। इसी तरह से चंदन जो रहता है बहुत ही सुगंधित रहता है। और ऐसा बोला जाता है कि चंदन के वृक्ष इतना सुगंध होता है और शीतलता देता है कि जो सांप होते हैं वो चंदन के वृक्ष पे पाए जाते हैं, क्योंकि सांप में बहुत जहर होता है। तो सांप अपना जहर का प्रभाव को कम करने के लिए चंदन के पेड़ पे लिपटे रहते हैं। ऐसा कहावत भी दिया है कबीरदास जी ने, की दिया है कि जो रही मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लिपटे रहत भुजंग, वो आप अभी याद आएगा तो मैं चंदन विष बताऊं। व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। हाँ, जो रही उत्तम प्रकृति का करित सकत करत सुगंध, ऐसे कुछ तो है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रही तो भुजंग, ऐसे है। तो मतलब कबीरदास जी ने भी कहा है कि जो प्रकृति उत्तम प्रकृति होती है उसको जो कुसंगति होती है उसको कोई प्रभाव नहीं करता है। जिस तरह से चंदन के वृक्ष में भुजंग मतलब सांप लिपटे रहते हैं तब भी चंदन पे विष का प्रभाव नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, इसका निगेटिव भी बोलते हैं कि आप अगर सुगंधित बने रहेंगे चंदन की तरह तो सांप तो दुश्मन तो आपके पास आएंगे ही, ऐसा निगेटिव भी बोला जाता है आजकल। तो ये चंदन जो रहता है ना, इसके पत्ते अगर हम देखेंगे तो ये 2.5 से 5 सेंटीमीटर लंबे रहते हैं, अंडाकार रहते हैं थोड़ा सा, और हरे पत्ते रहते हैं। इसके फल जो रहते हैं, फल आप लोगों को दिख रहा है 1 सेंटीमीटर डायमीटर के रहते हैं और पकने पे काले हो जाते हैं।
और इसमें फूल को स्मेल नहीं आता, फल को स्मेल नहीं आता, इसके जो छाल है उसको स्मेल नहीं आता है। ये कहाँ स्मेल आता है? तो अंदर का जो भाग रहता है, छिलका निकाल देने के बाद, पेड़ का जो छिलका निकालते हैं ना, उसके बाद अभी आप लोग देखिए अंदर का जैसे रक्त चंदन है, तो अंदर का जो रेड दिख रहा है ना, उसमें सुगंध रहती है, बाहर के छिलका में कभी सुगंध नहीं रहती है। और चंदन जो रहता है ना, अगर वो अंदर रेड रहा तो वो रक्त चंदन हुआ, अगर पीला रहा तो पीत चंदन हुआ, अगर सफेद रहा तो श्वेत चंदन हुआ। और ये कहाँ पाया जाता है? तो आप लोगों ने बहुत साल पहले देखा होगा कि वीरप्पन नाम का एक तस्कर था, जो चंदन का एक्सपोर्ट करता था, क्योंकि चंदन की लकड़ी का मूर्ति बनाया जाता था और अमेरिका और मिडल ईस्ट में और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में उसका बहुत डिमांड होता था। और क्योंकि वो शुभ भी है, चंदन का अगर मूर्ति आपके घर में रहे ना तो शुभ है, वो पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो ये कर्नाटक में वीरप्पन का पूरा साम्राज्य था, वहां पे कोई मतलब इंडियन नेवी या पुलिस जा नहीं पाता था, उस समय बहुत ज्यादा टेरर होता था। तो कर्नाटक में पाया जाता है, मलाबार में पाया जाता है, मलाबार का पूरा एरिया में पाया जाता है। और पूरे साउथ इंडिया में चंदन के पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, वहां का वातावरण ऐसा है। और मलयज पर्वत है, वहां पर भी पाया जाता है। और इसका जो मूल है, चंदन का वृक्ष का मूल है, वहां से 3 to 6% तेल निकलता है। चंदन का तेल आप लोगों ने यूज किया होगा, बहुत ही सुगंधित रहता है। अभी देखिए आप लोग के कैसे दिख रहे हैं। और 40 किलो चंदन अगर हमने पीसा तो 120 ml तक तेल निकलता है। मतलब 40 kg अगर चंदन का पेड़ को घिसा हमने पूरा पीस के, 120 ml तक तेल निकलता है। बहुत ही सुगंधित रहता है। और यह बहुत सुगंधित रहता है तो उड़ने का डर रहता है, क्योंकि इसमें सेंटेल सेंटेल ऑयल इसको बोलते हैं, सेंटेल ऑयल। तो बहुत ही सुगंधित रहता है। और वो डुप्लीकेट भी बेचते हैं इसका, लेकिन ओरिजिनल ही बहुत ही अच्छा रहता है। और चंदन देखे तो लघु रहता है, रुक्ष रहता है, स्वाद में तिक्त रहता है, मतलब टेस्ट करने में थोड़ा सा तीखा लगेगा, कड़वा लगेगा, सॉरी, तिक्त रहेगा और मधुर रहेगा। इसका विपाक पेट में जाने के बाद कटु हो जाता है और वीर शीत है। इसका मेन काम है पित्त शामक और कफ शामक। पित्त कफ जन्य विकारों में बहुत ही अच्छा उपयोगी है। कॉस्मेटिक पर्पज के लिए तो है ही, वही परिमार्जन चिकित्सा में तो है ही। पहले के जमाने में जो रानी लोग रहते थे, तो आजकल सोप आ गया है अलग अलग तरह का, लक्स का प्रचार किया जाता है, अलग अलग जो साबुनों का प्रयोग किया जाता है। पहले के जमाने में साबुन सोडा ये सब नहीं होता था, शैम्पू नहीं होता था। पहले के जमाने में उपटन होता था। तो हल्दी हो गया, चंदन हो गया, अगरू हो गया, ऐसे सुगंधित द्रव्यों से पूरा लेप लगा के और उसका फिर स्नान किया जाता था बाद में। और हमारे ऋतुचर्या में भी बोला है कि अगर जैसे शरद ऋतुचर्या है, ग्रीष्म ऋतुचर्या है, तो वैसी स्त्री का सहवास करना चाहिए जिन्होंने चंदन का लेप लगाया है, क्योंकि उससे पित्त की उष्णता कम होती है। वहां पे पूरा रोमांस बताया। तो चंदन जो है यह दाह शामक है, दुर्गंधहर है। बॉडी से अगर बहुत अलग तरह का स्मेल ऑर्डर आ रहा है, तो ये अगर लेप लगा दिया जाए तो दुर्गंधहर है, वर्ण है। और त्वचा के बहुत सारे विकारों में इसका प्रयोग होता है, क्योंकि यह डायरेक्ट भ्राजक पित्त पे काम करता है। भ्राजक पित्त में जो भी दुष्टि है उसको ये नष्ट कर देता है, और त्वचा का रंग निखार देता है, रक्त की शुद्धि कर देता है। और किसी को पैथिक शिरशूल हो रहा है, मतलब माइग्रेन का पेन हो रहा है, बहुत हेडेक हो रहा है, चंदन का चूर्ण 1 1 चम्मच सुबह शाम खिला दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह से बर्निंग सेंसेशन हो रहा है पूरे बॉडी में, यूरिन में जल रहा है, बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, उसमें आप चंदन का चूर्ण दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। पित्त जन्य कुष्ठ है, जैसे औदुंबर कुष्ठ बोला है, जो गुलर की तरह पूरा पैचेस आते हैं रेड रेड, उसमें फायदा करता है। वैवर्णता हो गई है, जैसे आप कोई भी धूप में जाता है, इंफ्रारेड रेड अल्ट्रावायलेट रेड की वजह से स्किन खराब हो जाता है, तो चंदन का प्रयोग अगर करें तो वर्ण है। किसी को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है और उससे दुर्गंध हो रहा है, तो पहले के जमाने में डिओड्रेंट और परफ्यूम नहीं होता था, चंदन का पूरा उपटन लगाते थे, उद्घर्षण करते थे, तो उससे पूरी तरह से दुर्गंधी जो है पसीने की वो ठीक हो जाता था, क्योंकि ये भ्राजक पित्त पे काम करता है, स्वेदव स्त्रोतस को भी शुद्ध कर देता है। इसी तरह से अगर कान फूट गया, कान से जैसे ओटाइटिस मीडिया, कान से पानी आ रहा है, इन्फेक्शन हो गया है, तो कान बह रहा है, तो उसमें चंदन का तेल डालने से वो पूरी तरह से, क्योंकि कषाय रसात्मक भी है, तिक्त मधुर कषाय रसात्मक है, तो उसको हील कर देता है। इसी तरह से जिसको व्रण हो गया है, डायबिटिक वुंड हो गया है, नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड, जो सड़न हो रही है, उसमें चंदन का पाउडर का स्प्रिंकल कर दिया जाए तो व्रण का रोपण करता है, क्योंकि
तिक्त मधुर कषाय रसात्मक है, वहां की स्थानिक अग्नि को प्रदीप्त कर देता है और कषाय रस से हील करने लगता है और दुर्गंधि को भी नष्ट कर देता है जब अगर व्रण में ऐसा हो गया है तो, क्योंकि बहुत गंदा स्मेल अगर आ रहा है, वो वहां पे सड़ रहा है, गैंग्रीन होने ना दे, उसके लिए चंदन का अगर हमने लेप लगा दिया तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से अगर हमने इसका प्रयोग कंटिन्यू किया तो मेद्य भी है, ब्रेन को भी टॉनिक है, ये मेद्य बताया है, मन को प्रसन्न करने वाला है। मूड स्विंग जो हो रहा है किसी का, और आपने चंदन का पाउडर खिलाया ना, तो जैसे मेंसेस के टाइम पे बहुत सारे लड़कियों का मूड स्विंग होता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या कोई भी इंसान का चिड़चिड़ापन लाइफ में बहुत है, तो चंदन का आप अगरबत्ती लगा दीजिए, चंदन का धूप लगा के हवन करा दीजिए, चंदन का मतलब किसी भी तरह से चंदन जो है ना मन को प्रसन्न कर देता है। इंटरनली भी खाए ना तो सूक्ष्म तत्व जो है चंदन के, वह मन को प्रसन्न कर देते हैं, सात्विक भाव ला देते हैं, और मानसिक क्षोभ हो, कोई डिप्रेशन में है तो चंदन आदि वटी खिलाते हैं, या चंदन ही डायरेक्ट घनसार के फॉर्म में खिला दें तो वह ठीक कर देता है। मन की दुर्बलता हो, मस्तिष्क की दुर्बलता हो, चिड़चिड़पना हो, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, उसमें चंदन का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से किसी को प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, किसी को आमाशय में दाह हो रहा है, बहुत सारे लोग जो एंटीबायोटिक खाते हैं या एलोपैथी की दवाइयां खाने के बाद बहुत ज्यादा बॉडी में बर्निंग हो रहा है, या केमोथेरेपी करके आने के बाद बहुत सारे लोगों को जलन होती है, बहुत ज्यादा लूज मोशन होता है, उल्टी आता है, और स्किन खराब होती है, उसमें कैंसर के पेशेंट जिनको केमोथेरेपी दिया है, रेडियोथेरेपी दिया है, उनको इसका चंदन का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हमको ओरल कैंसर हो गया है, व्रण भर नहीं रहा है, चंदन का प्रयोग करिए, बहुत ही अच्छा है। जरूरी नहीं कि हम हीरक भस्म से ही ठीक करें, जहां बर्निंग है वहां पे चंदन का प्रयोग करें। इसी तरह से किसी का इंटेस्टाइन में अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, या फिर क्रॉन्स डिजीज होता है, जिसमें खून का प्रवाहिका जन्य ऐसे बार बार प्रवाहन करना पड़ता है और खून का लैट्रिन होता है, उसमें चंदन का प्रयोग करें, चंदन और हल्दी का प्रयोग करें, तो ये देने से जल्दी रिकवरी होती है। बड़ा बड़ा दवाई देने का जरूरत नहीं है, केवल चंदन बहुत ही अच्छा काम करता है। ग्राही भी है, लूज मोशन को भी रोक देता है, और कृमिघ्न भी है, अगर पेट में कीड़े पड़े हैं तो ये कृमियों को भी नष्ट कर देता है। इसी तरह से पचनेंद्रिय दुर्बल है, किसी को पित्तातिसार हो रहा है, पित्त की वजह से अतिसार हो रहा है, किसी को रक्तातिसार हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, इसमें ब्लड आ रहा है बहुत ज्यादा, या प्रवाहिका है या कृमि रोग है, तो चंदन और आंवला का चाटन करें। या किसी को पित्त वाली उल्टी हो रही है, बार बार हो रही है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और ट्रैवलिंग करते टाइम पेट्रोल का या डीजल का धुआं लगने से उल्टी हो रही है, तो या फिर एसी में बैठे हैं और कार में ड्राइव कर रहे हैं और बहुत ज्यादा उल्टी जैसा फील हो रहा है, तो चंदन और आंवला का चाटन कर दें, उल्टी तुरंत बंद कर देता है, और मधु के साथ अनुपान के साथ दे तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से यह शीत धर्म का होने से पित्त की जो उष्णता तीक्ष्णता है, और जैसे नाक से खून आ रहा है, हाई बीपी होने से कभी कभी नाक की रक्तवाहिनी फूट जाती है और खून आने लगता है, या ब्रेन हिमरेज हो जाता है, तो अगर चंदन का सेवन किया जाए तो बीपी को भी कंट्रोल करता है। फिर हार्ट को यह बल ले देता है, हार्ट को बलवान करता है। इसी तरह से रक्त पित्त के लिए सबसे अच्छी दवाई है, रक्त पित्त व्याधि में अधोग रक्त पित्त हो, जहाँ पे हैवी मेंसेस आ रहे हैं बहुत ज्यादा, रुक ही नहीं रहे हैं, और मेटोरेजिया है, मेनोरेजिया है, प्रदर रोग है, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से चंदन का प्रयोग जो है वह व्हाइट डिस्चार्ज अगर हो रहा है, लिकोरिया हो रहा है, उसमें भी चंदन का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से प्राणव स्त्रोतस की व्याधि है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, यह कफ पित्त शामक है, तो कफ को निस्तारक है, कफ अगर चिपका हुआ है तो तिक्त रस से कफ को निकाल देता है और मधुर रस से हील करता है, कषाय रस से वो जगह पे अगर लीजन हुआ है उसको हील कर देता है। इसी तरह से पोए स्त्राव हो रहा है, पस आ रहा है बहुत ज्यादा बॉडी में, अलग अलग जगहों पे आ रहा है, चंदन का काढ़ा पिला दीजिए या फांट पिला दीजिए, वो पूरी तरह से उसको हील कर देगा। इसी तरह से ब्रोंको डायलेटर होने की वजह से अस्थमा में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो पहले के जमाने में लोग चंदन का तेल जो है ना दूध में डाल के पिला देते थे, तो ब्रोंको डायलिटेशन करता है, या चंदन का चूर्ण का भी सेवन कराएं तो बहुत, और ये इंटरनली लेने वाली दवाई है, बहुत ही अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से मूत्र व संस्थान में अगर बहुत ज्यादा यूटीआई हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होके ऐसे डिप डिप थोड़ा थोड़ा ड्रिप ड्रिप ऐसे यूरिन आ रहा है, और बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है और जलन हो रही है यूरिन में, तो चंदन खिला दीजिए और गन्ने का रस पिला दीजिए, या ककड़ी का रस पिला दीजिए, ककड़ी के बीज का रस पिला दीजिए, या इक्षु मूल जो रहता है गन्ने का मूल का रस पिला दीजिए, तो यूरिन होगा और जलन बंद हो जाएगी।
मतलब सिंपल दवाई है, बहुत अच्छा काम करता है। और जिसको ना ये होता है कि पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है बहुत ज्यादा, तो उसमें नॉर्फ्लॉक्स और सिटाल सिरप बहुत सारे वैद्य लोग, डॉक्टर लोग पिलाते हैं एलोपैथी के। वो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत हायर एंटीबायोटिक देते हैं। या यूरिनरी ब्लैडर में कुछ ग्रोथ हो गया है अंदर, वहां के सेल्स जो है, पिथेलियल सेल्स खराब हो रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, उसमें चंदन का प्रयोग करें तो एंटीबायोटिक का भी काम करता है। इसी तरह से चंदन जो है रक्त प्रदर में, फीमेल जो प्रॉब्लम्स है उसमें हम लोग देते हैं। पुरुषों में भी शुक्र में अगर यूरिन पास कर रहे हैं और या फिर बहुत ज्यादा मास्टरबेशन का तकलीफ हो रहा है और उसकी वजह से शुक्र पतला हो गया है, तो शुक्र में भी चंदन का प्रयोग करने से शुक्र को गाढ़ा कर देता है। शुक्र जो पतला हो गया उसको ठीक करता है। और पोय युक्त आर्तव है या ग्रंथि है, ग्रंथियुक्त है, या फिर कुणप गंधी है आर्तव, या शुक्र गुणम गंधी है, या फिर पूति पुए युक्त है, ऐसे सारे जो शुक्र दुष्टि होती है, आर्तव दुष्टि होती है, उसमें चंदन का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इस और ऐसा बोला जाता है, वाग्भट शारीरिक स्थान में बोला है अध्याय 1 में कि पेयम कुणप पुए स्रावे आर्तवे चंदनम। चंदन का उल्लेख किया गया है, हमारे आचार्य लोगों को इस चंदन का हर चीज मालूम था कि इसको कहाँ पे करना है। तो जहां पर भी पस जैसा आर्तव आ रहा है, मेंसेज आ रहा है या शुक्र आ रहा है, वहां पे चंदन का प्रयोग करें। इसी तरह से कुष्ठग्न भी है, जहां पर भी स्किन डिसऑर्डर है, लेप्रेसी है, बड़ी बड़ी कुष्ठ की बीमारियां हैं और खुजली आ रही है, सोरियासिस है, वहां पे एक कुष्ठ हो गया, कर्दम कुष्ठ हो गया, कापाल कुष्ठ हो गया, फिर पुंडरीक कुष्ठ हो गया, सिद्म कुष्ठ हो गया, हर तरह के महाकुष्ठ और शुद्र कुष्ठ में चंदन का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इंटरनली चंदन का हम लोग देते हैं, ऊपर से चंदन का पानी में ऐसे पीस के, और जैसे भगवान को लगाते हैं वैसे लेप लगाने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ज्वरग्न भी है, अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा है तो पैर के तलवों में चंदन का लेप लगाते हैं, तो वो हीट को कम कर देता है, क्योंकि पैर जो होते हैं वो अग्नि तत्व प्रधान होते हैं। आंखों में जलन हो रही है तो आंखें बंद करके चंदन का लेप लगा दे तो हीट को कम कर देता है। दाह प्रशमन है, दाह पूर्वक ज्वर में चंदन आदि तेल, चरकाचार्य जी ने बताया है, बागभट जी ने भी बताया। इसी तरह से हम लोग चंदन बला लाक्षादि तेल का प्रयोग करते हैं। हैवी मेंसेज अगर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, चंदन बला लाक्षादि तेल तुरंत उसको इमिजिएटली बंद कर देता है मात्रा बस्ती से। अंतरदाह हो रहा है जिसमें जैसे मेदो मेदो से ज्वर होता है, इसमें अंदर से जलन होती है, उसमें चंदन का प्रयोग करते हैं। और चंदन जो है वह मेदोपाचक में भी प्रयोग किया गया है। जो हम लोग मेदोपाचक प्रयोग करते हैं बार बार, किडनी के बीमारियां जो रहती है, रक्तपाचक और मेदोपाचक देते हैं, तो मेदोपाचक में चंदन का है, मतलब चंदन भी है मेदोपाचक में, तो किडनी की हर बीमारी में इसका प्रयोग करते हैं। और मेदो व स्त्रोतस में जो भी अवरोध है उसको भी ये ठीक कर देता है, आम का पचन कर देता है। इसी तरह से अंग मर्द प्रशमन में है, तो बॉडी में अगर बॉडी एक हो रहा है, आप चंदन का फांट पिला दीजिए या चंदन का काढ़ा पिला दीजिए, पूरा बॉडी एक पूरा ठीक हो जाएगा। इतना ये बढ़िया अंग मर्द प्रशमन के रूप में प्रयोग होता है। विषग्न भी है, विषजन्य शोथ अगर हुआ, कहीं पर कोई लोहा लग गया या कुछ ऐसे हो गया और सूजन आ गई है, चंदन का प्रयोग करिए, विष का नष्ट कर दिया। केमिकल लग गया है, जलन हो रही है, बर्निंग हो रहा है, वहां पर भी चंदन का लेप लगा दें और पिला दें। चंदन को हल्दी के साथ करें, बहुत अच्छा फायदा करता है। और इसी तरह से चंदन आदि चूर्ण आता है मार्केट में, चंदन आदि वटी आता है, चंदनासव आता है, बर्निंग मिक्सचुरेशन में या पूरा बॉडी में बर्निंग हो रहा है उसमें फायदा होता है। चंदन मला लाक्षादी तेल ये बहुत अच्छा फायदा करता है। मैं और बताऊंगा, पहले आप लोग थोड़ा कुछ बोलिए फिर मैं बोलता हूँ। चलिए कंचन मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे, चंदन पे? आपका कोई अनुभव है? जी सर, बहुत अच्छा बताया सर आपने। और मैं इसे बहुत सारे बीमारियों में चलाती हूँ, जैसे जिसमें भी दाह का कंप्लेंट होता है, मतलब जहाँ पे भी पित्त का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पे मैं यूज करती हूँ इसे। तो यहाँ पे जैसे रक्त पित्त में तो मैं यूज करती हूँ, मूत्रदाह है, या फिर पित्त ज्वर भी है, बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो उसमें भी हम दे सकते हैं इसे। और बहुत सारी मतलब त्वचागत हमें दाह मिल रहा है, कोई कुछ जैसे कि स्किन में जो छोटे छोटे फुड़ियाँ आना या फिर रेडनेस हो जाना, प्रिकलीट हो जाना, इस टाइप की, इसमें भी हम चंदन का लेप कर सकते हैं। इवन मुख दूषित मतलब जो एक्ने होते हैं तो उसमें भी हमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है बहुत बार। एक्ने में जैसे कि बहुत रेडनेस रहता है और बहुत मतलब जलन रहती है, तो वहां पे हम इसका लेप करेंगे तो वहां पे भी बहुत अच्छा फायदा करता है। ये
यूरिन को बहुत अच्छे से साफ करता है। इस वजह से जैसे मूत्रदाह के पेशेंट में हम बहुत अच्छे से चला सकते हैं इसको। और बहुत बार जैसे कि फीमेल्स को बहुत मेंसेस में भी मेंसेस आते हैं तो बहुत पेट में जलन होना, या फिर मेंसेस के वहां पे वजाइना में जलन होना, तो इसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अम्ल पित्त में भी बहुत अच्छा काम करता है। मैंने चंदन आसव मोस्टली यूज किया है, चंदन का फांड भी यूज किया है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अच्छा, और छोटे बच्चों में भी जैसे कुछ प्रिक्लीट्स वगैरह होती है ना पीठ पे वगैरह, तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि रोज वाटर में ऐड करके। मोस्टली ये कॉस्मेटिक पर्पस के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे पार्लर्स में वगैरह भी इसका यूज होता है। बहुत बार चेहरे पे जलन होना, या फिर जैसे गर्मी का सीजन आता है, बहुत पसीना आना, पसीने में स्मेल आना बहुत ज्यादा, तो इसमें भी हम इसको लोकली और ओरली दोनों इसमें हम दे सकते हैं। जी सर। अभी आप लोग को पता नहीं होगा, मैंने हजारों पेशेंट को केवल 2-3 चीजें दे के ही ठीक किया है। मेरे प्रैक्टिस में जैसे कोई गरीब पेशेंट आते हैं, वो ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है, तो मैंने चंदन, यष्टि मधु, त्रिफला और हल्दी 4 ही दवाइयां दिया, और अल्सरेटिव कोलाइटिस को पूरी तरह से ठीक कर दिया। और बाद में कोलोनोस्कोपी में देखा गया तो वो हील हो गया था पूरा। और कोई दवाई देने की जरूरत ही नहीं, 4 ही दवाई दीजिए। चंदन, हल्दी, यष्टि मधु, और मैंने क्या बोला, अ, त्रिफला। ये 4 ही चीजें अल्सरेटिव कोलाइटिस को पूरा ठीक कर देती है। इतना बढ़िया, क्योंकि ये कुष्ठग्न भी है, और वहां पे तिक्त रस से दीपन पाचन भी कार्य करती है। बाकी पथ्य पथ्य हम बोलते हैं, लेकिन 4 ही दवाइयां इतना अच्छा काम करती हैं। जो गरीब पेशेंट आते हैं, अब आप बोलेंगे चंदन आप कैसे देते हैं, लेकिन वो देते हैं, गरीब हो या कुछ भी, जो ज्यादा महंगी महंगी स्वर्ण कल्प, स्वर्ण सुशेखर वगैरह नहीं यूज कर सकते हैं, उनको हम लोग ये देते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस व क्रॉन्स डिजीज वो कुष्ठ है, इंटेस्टाइन का कुष्ठ है, तो हम उस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि ये क्या करता है, ब्लीडिंग को रोक देता है, वहां जो अल्सर हुआ है ना उसको हील कर देता है। इतना बढ़िया ये चीज है। और चंदन का जो निरुक्ति है वो क्या है, चंदति आह्लादयति इति आह्लादे, मतलब जो मन और शरीर को आह्लाद करता है, मतलब खुश करता है। तो ये माइंड पे भी काम करता है। जहां पेशेंट जो आते हैं पित्त धरा कला की दृष्टि है, ग्रहणी कला दृष्टि है, और मन से भी बहुत डिप्रेशन में है, वहां पर भी चंदन का प्रयोग करते हैं। और आप लोग कुछ बोलिए, वीणा मैडम आप बोलिए, कुछ कुछ बोलिए, बोलिए, मैं सुनना चाहता हूँ आप लोगों से। मैं तो बोलूंगा ही, आप लोग भी बोलिए, कुछ बोलिए प्लीज, शर्माइए मत। आप लोगों ने यूज किया है क्या यहाँ पे? कोई बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। हरिहर सर आपने यूज किया है चंदन का? महेंद्र सर आप कुछ बोलना चाहेंगे चंदन पे? सर मैं बोल हाँ जरूर बोलिए आप मैम। हाँ सर, मैंने यूज किया था बीच में। मैंने जब मेरे बहुत ये शरद ऋतु के टाइम जब सीरियल शुरू हो रहा था, तब मैंने जब उसको सर सिंपल चंदन पाउडर को पूरा दिन उसको वाटर में भिगो करके फिर वही जल सर पिया था। अच्छा। तो उससे मुझे काफी आराम आया सर। पित्त जो जितना भी बॉडी के अंदर जितनी हीट बढ़ रही थी, वो काफी सर उसमें मेरे को फायदा मिला। मेरा पर्सनल सर एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है ना, आपका अनुभव है ना, चंदन बहुत ही अच्छा है। जी और जी ना सर। कुछ लोग बहुत ज्यादा तीखा खा लेते हैं, मिर्ची मसाला बहुत ज्यादा खा लेते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उनको ना लिंग दाह होता है या योनि दाह होता है, बहुत ज्यादा हैवी नॉनवेज मिर्ची मसाला खाने के बाद। उसमें वो लोग बहुत परेशान रहते हैं, क्या करें, बर्निंग हो रहा है ना, तो वहां पे चंदन का प्रयोग करें, बाह्य या अभ्यंतर, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जिनको पित्त ज्वर है, तीव्र ज्वर है, जीर्ण ज्वर है, दाह हो रहा है और प्यास लग रही है, और हमारे षडंग पानी में भी बोला है ना, मुस्ता परपट कोशीर चंद्रोदिच्य नागरे शीत शीतम जलम पेयम पिपासा जोर शांत है। तो षडंग पानीय में भी चंदन का प्रयोग किया गया है। तो यह दाह और तृष्णा को शांत करता है, पसीना उत्पन्न करता है, इसमें मतलब एंटीपायरेटिक गुण है, तो पसीना उत्पन्न करके ज्वर को कम कर देता है। हृदय पे जो पहला परिणाम है उसको ये ठीक कर देता है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? किसी ने अनम्यूट किया है? जी सर, बोलो सर। हाँ बोलिए, बोलिए सर, आप बोलिए। सर वो मतलब मेरे नाती को दी थी ना चंद्र नादी वटी म्यूकोसल के लिए। हाँ, इनके नाती को ना ये हो गया था, सबम्यूकोजल फाइब्रोसा, ऐसे एक मतलब मुंह का बीमारी हो गया था, जिसके वजह से बर्निंग होता था और जख्म हील ही नहीं हो रहा था। एलोपैथी के डॉक्टर ने कहा कि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, इस पे कोई दवाई काम ही नहीं कर रहा, स्टेरॉइड डिपेंडेंट कर दिया था। तो इन्होंने मेरे को दिखाया था जनवरी में, है ना सर? आपने क्या क्या जी दिया जी। था सर, एक बार बताइए क्या क्या मेडिसिन चल रहा था, याद है क्या? तो चंद्र नादी वटी, प्रवाल पिष्टी,
हाँ, वही वो सबसे सब बड़ा दिया। हो गया बच्चा। और बाद में वमन दिया आपने, वमन के बाद तो ठीक हाँ ही। वमन। अभी हाँ अब अभी कितना दिन हो गया सर दवाई नहीं दिया आपने? वमन करने के बाद उसने दवाई नहीं ली। हाँ, मतलब वो ठीक ही हो गया। लेकिन जो शम हाँ चिकित्सा में तो चंदन ने बहुत ज्यादा कवर किया था। सब म्यूकोजल फाइब्रोसा, आप नेट पे टाइप करिए, सब म्यूकोजल फाइब्रोसा। या हमारे जमदग्नि सर जो है ना, वो कैंसर पेशेंट पे काम करते हैं ना, वो बार्शी में जो नरगिस दत्त कैंसर हॉस्पिटल है, वहां पे चंदन का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। ओरल अल्सरेशन जो हो जाता है, वो मतलब जख्म होता है, हील ही नहीं होता है, नॉन हीलिंग वुंड रहते हैं ना कैंसर की वजह से, उसमें बहुत अच्छा। मेरे क्लास में तो एक लड़का था, उसको ना माणिकचंद खाने की आदत थी 11th-12th में। तो वो एक बार माणिकचंद खाते खाते और बस से जा रहा था और वो सो गया। जब उठा, ट्रैवल होता था, तो जब उठा ना तो पूरा अंदर से जख्म हो गया था, माणिकचंद जो पहले आता था। तो उसने फिर ये चंदन का प्रयोग किया, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक ने दिया। तो अंदर से प्रतिसारण के लिए बोला, लगाने के लिए, तो तभी हील हुआ, नहीं तो वो ठीक ही नहीं हो रहा था। बहुत मतलब डेंजरस कंडीशन होती है जब माणिकचंद गुटखा वगैरह खाते हैं ना, तो मसूड़े खराब होते हैं, अंदर का पूरा म्यूकोजल मेम्ब्रेन पूरा खराब हो जाता है। आप लोग कुछ बोलिए। और ना चंदन को घिस के नारियल के पानी में मिक्स करके अगर पिला देते हैं ना, तो जिसको प्यास लगने की बीमारी है वो ठीक हो जाता है। चावल का जो तंडुलोदक होता है, चावल भिगो के पानी में रखिए और 1 घंटे के बाद फूल जाए, तो वो तंडुलोदक को चंदन के साथ पीस कर, पिसा हुआ चंदन के साथ और मिश्री और मधु के साथ पिलाते हैं ना, तो रक्तातिसार, रक्त प्रदर, फिर दाह, तृष्णा, प्रमेह, मतलब ये आविल मूत्रता बहुमूत्रता जो प्रमेह में होता है संप्राप्ति, उसको भी ये ठीक कर देता है। मूत्रदाह, मूत्राघात, रक्त में सोजाक, इन सबको ये ठीक कर देता है। आंवले के रस के साथ चंदन का प्रयोग करें तो उल्टी बंद कर देता है। श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, दुर्गंध युक्त आर्य, प्रमेह आदि में चंदन का प्रयोग करते हैं। और मैं तो ग्रीष्म ऋतु होता है और शरद ऋतु होता है ना, तो चंदन का शरबत सबको पीने को बोलता हूँ। तो इससे बहुत अच्छा, जो जैसे लोग धूप में जा रहे हैं और लू लगती है नॉर्थ इंडिया में जाने पे, जिसको हम बोलते हैं ना कि मतलब सन का जो स्ट्रोक लगता है, तो चंदन का पानक पिला दिया ना, सन स्ट्रोक एकदम ठीक हो जाता है। इसी तरह से हृदय को बल देता है, यकृत को बल देता है, आमाशय को बल देता है, आमाशयगत उष्णता को कम करता है। त्वचा में शोथ है, विसर्प है, फोड़े फुंसी है, कंडू है, बहुत पसीना आ रहा है, तो ये गुलाब जल के साथ या कपूर के साथ मिक्स करके इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हेडेक में, माइग्रेन में, रात्रि जागरण से जो हेडेक हो रहा है, तो उसमें चंदन का प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा फायदा करता है। चलिए आप लोग में से कुछ बोलिए, मैं अकेले कैसे बोलूंगा। हाँ, महेंद्र सर, सर। जो चंदन है ये, इसका जो रस है वो मधुर तिक्त और शीत है, लघु है, रूक्ष है, कपित सामक है, दाह में भी काम करता है, रक्त प्रदर में काम करता है, बता ही रहे हो। यदि सिर में वेदना है तो सिर रोगों में भी ये मुलेठी और उसीर के साथ में काम करता है सर। अर्धा भेदक है, उसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और साथ में यदि किसी के नेत्र रोगों में, तो उसके लिए भी हम चंदन को शहद में और घी में मिला के यदि चटाते तो उसमें भी दाह में काम करता है, अम्ल पित्त में काम करता है ये। और दार्भिक में सारंगधर संहिता में बताया है, वो जो फाइब्रो लाल पीला काला नीला कैसा भी प्रदर हो, उसमें उसमें भी ये काम करता है। और दांतों दांतों के लिए भी, यदि दांतों में, तो उसके उससे मलने से दांतों का दर्द भी इससे कम हो जाता है सर। और भी ये कई कई चीजों में, जैसे अपन की जो शरीर में दाह कहीं भी हो, पूरे शरीर में पित्त का कोई भी लक्षण हो, यदि कोई बहुत तेज जलन हो रही हो या जल गया हो किसी तरह से, और उसको भी यदि चंदन का लेप करें गेरू के साथ में और गुड़ूची के साथ में, तो उससे उसमें भी रिलीफ मिलता है सर। और भी त्वचा विकारों में कुष्ठग्न बताया, ये विषग्न बताया है ये। तो इस तरह इसको हम कई तरह के प्रयोग कर सकते हैं। और जो रक्तार्स हैं, उनमें भी इसका लेप करने से और भीतर देने से, मतलब बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं सर। और अनार के साथ में भी, अनार का छिलका हो या फिर बासा हो उसके साथ में, तो फिर ये उसमें रक्त पित्त में भी काम करता है सर। यदि हड्डी वगैरह टूटी हो तो उसमें मुलेठी और मंजिष्ठा के साथ में यदि रक्तचंदन का प्रयोग करते हैं, उसमें भी अच्छा काम करता है सर। और यदि अपन के कहीं पित्तश शोथ हो, तो पित्तश शोथ में अपन पुनर्नवा के साथ में और पद्माक के साथ में खस और इसके साथ में यदि प्रयोग करें, तो उसमें भी अच्छा काम करता है। बुखार हो तो उसमें गुरुची के साथ में और बासा के साथ में यदि, और साथ में द्राक्षा,
दाग को भी प्रयोग करें तो उससे भी पित्तज जो ज्वर है उसमें शांति मिलती है सर। और ना ये जो चंदन होता है ना सर, ये चंदनों में सबसे श्रेष्ठ रक्त चंदन को माना जाता है। तो रक्त चंदन शीतल ज्यादा होता है, बल्य होता है, सौम्य होता है, ग्राही होता है, और ये व्रण रोपण ज्यादा फास्ट करता है। रक्त की हर बीमारी में चंदन का प्रयोग करें। जो लिकोडर्मा हो गया है, विटिलिगो, उसमें भी हम वर्णगन का काढ़ा देते हैं, तो रक्त चंदन का प्रयोग करें। तो ये मिलानिन बना के पूरा सफेद कोड को कलर ला देता है। इतना बढ़िया ये चंदन है, रक्त चंदन। और रक्तार्श तो में आज की जो अभी मॉडर्न जो वो ये खोज इस पे वो ये एलर्जी में भी काम कर रहा है सर। और साथ में जो अपने जीवाणु रोधी है वो भी माना है सर चंदन को, रक्त चंदन को। जी, इसी तरह से अतिसार में, संग्रहणी में, शिरशूल में, शोथ में, व्रण में, एक्ने जो होता है व्यंग, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और ग्राही तो है ही, ये बहुत ही अच्छा दवाई है, बहुत अच्छा है, हमारे दिव्य दवाई है ये। और आप लोगों को मालूम होगा कि चंदन का प्रयोग तो विवाह में भी करते थे, श्रृंगार के उसमें करते थे। जो हमारा जो वात्सायन का काम सूत्र है, उसमें तो ऐसा बोले स्त्रियों को ये अलग अलग इसके उपयोग बताएं। और जब इंसान मर जाता है, मृत्यु होती है, तो हमारे हिंदू धर्म में चंदन की लकड़ी से करते हैं। मतलब ये पवित्र है ऐसा माना जाता है। राजीव गांधी जो थे ना, उनका जब ये दाह संस्कार हो रहा था, तो पूरा चंदन की लकड़ी से जलाया गया था। अभी उतना तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा तो पीस डालते हैं दाह संस्कार में। आप लोग कुछ बोलना चाहें, बोलिए प्लीज। शशि हाँ जी डॉक्टर मैडम, साहब। बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए सर। बस आपका आशीर्वाद। इसमें मेरा जो प्रयोग है, जो जिनको स्मेल आती है ना बदन से बहुत ज्यादा, जी, उसमें गोरख मुंडी 4 दाने के साथ मैं चंदन के शरबत के साथ देता हूँ। 40 दिन तो स्मेल खत्म हो जाती है बॉडी की। 40 दिन, अच्छा। हाँ जी। उसके अलावा जो स्किन एलर्जी है, जी उसमें कपूर, जी, चंदन और नारियल का तेल, उसका लेप करने से 3 दिन में शांत हो जाती है पूरी स्किन एलर्जी। अच्छा। ईचिंग बंद हो जाती है उससे। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं। शशि मैडम, बोलिए प्लीज। हेलो। किसी ने पूछा गोपी चंदन, गोपी चंदन तो सारिवा को बोलते हैं। गोपी चंदन सारिवा का पर्याय नाम है। नहीं सर, गोपी चंदन तो मिट्टी होती है अपने वृंदावन की। अच्छा, वो भी है, हाँ वो भी है। गोपी सर चंदन मिट्टी है वहां की। सारिवा का गोपी, भी पर्याय नाम है गोपी चंदन। हाँ, वृंदावन की मिट्टी होती, गोपी रज होता है, उसमें चंदन मिक्स करके वैष्णव लोग तिलक लगाते हैं। वो तो पवित्र भूमि है। सर हाँ सर, हम नहीं गए थे वहाँ द्वारका। हाँ द्वारका से आता है। हाँ द्वारका में गोपी तालाब आपने देखा नहीं था? हाँ हाँ, देखा था, यमुना नदी, वहीं गोमती। से आता है सर। वो गोपी तालाब है, वहीं से ही गोपी चंदन निकलता है, वही मिट्टी से बनता है। वहीं से आता है सर, द्वारका अच्छा, से। बहुत अच्छा बताया आपने। और बताइए शशि मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? कुछ बोलिए आप लोग। जी सर सर, गुड यूटीआई में इवनिंग मैंने सर। चंदन हाँ, जो भी स्मेल वाले पार्ट हैं जहाँ पर भी, वहां पर चंदन का बहुत अच्छा से यूज होता है। हमारे पाचक में तो है ही, लेकिन उसके अलावा स्मेल वाली प्रॉब्लम में है, चरक ने बहुत सारे, खास करके पित्त जो भी विकार हैं, जहाँ पर भी स्मेल वाली प्रॉब्लम है, चाहे शुक्र का है चाहे आर्तो के, उन सारी जगहों पर यूज किया। और लोकल एप्लीकेशन में तो चंदन का बहुत अच्छे से यूज होता है। वर्ण वाली जो भी औषधियां बनती हैं, उन सारी औषधियों में कलरिंग का मतलब कलर निखारने के लिए कह सकते हैं कि फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। एक चंदन मिनट मैं पानक बस भी जहां रोकूंगा, पर भी एक दाह मिनट, वगैरह है, एक मिनट रुकिए वहां पर। बस। मैं, मुझे एक याद आया। एक मेरे पास एक बच्चा आया था, उसको सोरियासिस था, पूरा बॉडी में सोरियासिस था। और उसका स्किन ना जैसे भैंस का चमड़ा होता है ना, वैसे गिरता था। उसने इतने एलोपैथी के डॉक्टर्स को दिखाया, कहीं पर भी ठीक नहीं हो रहा था, और उसका शादी भी नहीं हो रहा था। तो सोरियासिस में उसका खुजली आता था और स्किन गिरता था। तो मैंने सोरियासिस के लिए, हमारे सर का सोरियासिस फॉर्मूला है, वो दिया, रस माणिक्य दिया, हरितकी का चूर्ण दिया, और उसको 1 साल मैंने पूरा सोरियासिस ठीक किया। लेकिन वो पूरा स्किन तो ठीक हो गया, लेकिन उसके दाग नहीं जा रहे थे। मैंने उसको बोला कि चंदन का आप लेप लगाओ, और वर्णगन का काढ़ा दिया मैंने 1 साल। तो वो पूरा ठीक हो गया, उसका फिर शादी हो गया। मतलब ये चंदन इतना बढ़िया काम करता है वर्णगन के साथ। हाँ, अब बोलिए आप शशि मैडम।
बोलिए। हाँ सर, मैं वही कह रही थी कि जो भी उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि उपटन वगैरह जो बनाते हैं, पुराने टाइम में भी जो अच्छे उपटन बनते थे, मतलब राजा महाराजा वगैरह के यूज किए जाते थे, रानियां वगैरह यूज करती थी, उन सारी जगह में बहुत अच्छे से चंदन का इस्तेमाल होता था। चंदन के साथ सिर्फ यही रहता है कि मार्केट का जब आप लेते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि ओरिजिनल है कि मिलावट वाला है, वहां से प्रॉब्लम आ जाती है। अगर अदरवाइज ओरिजिनल चंदन मिलता है तो बढ़िया रिजल्ट मिलता है। दाह का शमन करता ही है चंदन इटसेल्फ, पूजा में भी इस्तेमाल होता है, खाने पाने में तो खान में तो नहीं है लेकिन मेडिसिन में यूज है, और लोकल एप्लीकेशन के लिए चंदन का बहुत ज्यादा यूज है, पानक के रूप में बहुत यूज है। जी सर, थैंक यू सर। और पहले के जमाने में लोग चंदन को टीका लगाते थे, उससे क्या होता था, दिमाग शांत रहता था। जी। और किसी को कुछ बोलना है? कंचन मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? प्रदीप सर कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ बोलिए आप लोग। सर प्रणाम सर। हाँ जी, बोलिए आप। जी। सर मेरे पास आज के 2 महीने पहले एक पेशेंट आया था, उनको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा था। तो वो डॉक्टर लोगों के पास गया तो उनको ज्यादा एंटीबायोटिक्स, और वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं किया तो उनका जो कल्चर किया यूरिन का, वो भी जो भी एंटीबायोटिक लगाया वो भी फिर ठीक नहीं हुआ। तो मेरे पास आया, उनका प्रॉब्लम था ज्यादा बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा था। तो मैंने उसे को बोला कि आप एक काम कीजिए, चंदन का लकड़ी लीजिए और उसे घिसकर जो पेस्ट होता है उसको पानी में घोल कर पी लीजिए। वो 1 महीना पिया, बिल्कुल ठीक हो गया सर। यही एक्सपीरियंस है सर। जी। और आपके वो जगन्नाथपुरी में तो चंदन का बहुत ही यूज होता है ना? सर बिल्कुल सर, जगन्नाथ तो चंदन का देवता है लोग बोलते हैं। जी। सर वहाँ कैसे यूज होता है वो तो बताइए। सर वो चंदन को तो जगन्नाथ का जो विग्रह होता है ना, वो चंदन में बेस किया जाता है, उन विग्रह को हर दिन बेस किया जाता है। और उसका भी, उसके नाम पर भी जो वैशाख पूर्णिमा को चंदन पूर्णिमा भी बोलते हैं लोग। उस चंदन पूर्णिमा में जगन्नाथ बिल्कुल अपने जो कलेबर है उनके ऊपर चंदन लेप देकर नाव में वो विहार करते हैं। उनका एक सरोवर है, उसका नाम है नरेंद्र सरोवर, उसमें विहार करता है जो बोट में बैठे कर, उसको चंदन पूर्णिमा बोलते हैं लोग। और ज्यादा प्रयोग होता है सर चंदन का पुरी में, जगन्नाथ के धाम में सर। जी। और हमारा उड़ीसा का लोग भी, जो फोरहेड में बहुत ब्राह्मण लोग है और जो जो हिंदू है वो ज्यादा चंदन ही लगाते। उस वो सब जानते हैं कि जो हमारा जो पेनियल बॉडी है ना फोरहेड के पीछे, वो ज्यादा जागृत रहते, तो भी मन अच्छा रहता है। जो कि आपने बताया कि चंदन से भी मानसिक व्याधि दूर हो जाता है सर। जी। और चंदन का माला भी पहनते हैं, ऐसे गोल गोल बना के सर सर माला हाँ, पहनते चंदन का माला भी सर। हैं। जी। थैंक यू सर, आप भी बहुत कुछ आज बताया चंदन के बारे में, हम भी सीख लिया सर। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर आपको। मैं तो और जो जो बड़े बड़े सार्कोमा के पेशेंट होते हैं, कैंसर के पेशेंट होते हैं, उसमें चंदन का प्रयोग हमारे सर ने सिखाया है। आप लोग सब लोग करिए। आपके ओरल कैंसर हो गया या फिर इसोफेजियल कैंसर हो गया, उसमें चंदन का प्रयोग करिए। देखिए कितना जल्दी जल्दी हील होता है। और मतलब जो एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट होता है, केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है, उसको रोकना है तो चंदन का प्रयोग करिए। जी। और किसी को बोलना है कुछ तो ठीक है बोलिए। सर, थैंक यू मैडम। सर। थैंक यू। हाँ सर, नमस्कार, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बोलिए सर। सर, जो आपने बताया कि क्रेटिनाइन कम करने के लिए क्या कहते हैं, चंदन और नारियल घिस के लगाते हैं, क्या पाउडर नहीं दे सकते इसका नहीं, सर? लगाते नहीं, खाते हैं। खाते हैं सर। हाँ। तो कौन सा चंदन, पीला या कि सर सफेद या कि क्या कहते हैं लाल चंदन? हमारे जमदग्नि सर के क्लिनिक में आप कभी भी आएंगे ना, तो जी सर। बच्चे जो आते हैं ना सीखने के लिए, वो चंदन घिसते रहते हैं। तो कभी वो पीत चंदन करते हैं, कभी व्हाइट चंदन करते हैं। घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं। और इस तरह का जो ये रहता है ना, उसको नारियल के साथ खाने के लिए हमारे सर देते हैं। ये जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जी सर। ऐसे एक चम्मच नारियल का जो ये रहता है पिसा हुआ, और ये खाने से यूरिया क्रिएटिनिन कम हो जाता है। अच्छा। मेदोपाचक में भी। और सच में आप करके देखिए सर, यूरिया क्रिएटिनिन कम हो जाता है। नहीं, पेशेंट तो सर आते ही हैं इसके, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना करके देखा जाए सर। हाँ, करके देखिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में बोल नहीं रहा सर, हूँ। मैं सर नारियल का पाउडर और ये चंदन घिसा हुआ। हाँ, घिसा हुआ ज्यादा फायदा करता है। जी सर। चंदन का पाउडर भी मिलता है, लेकिन घिसा हुआ ज्यादा अच्छा रहता है। जी सर। जी सर।
और आप लोगों को चंदन चाहिएगा मेरे से, मैं आप लोगों को भेजूंगा, आप लोग प्रयोग करिए। एसिडिटी का प्रॉब्लम है ना, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप मोक्ती कामदुदा दें या फिर सुरशेखर दें। आप एक चम्मच चंदन खिलाइए और देखिए गैस्ट्राइटिस जो होता है, पेप्टिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर, सब में चंदन काम करता है इतना बढ़िया। तो मतलब सर आपके पास है वो पाउडर फॉर्म में है या कि उसके पाउडर फॉर्म ये? में है, पाउडर फॉर्म में भी है, गोली फॉर्म में भी है। पाउडर फॉर्म वाला आप एक बार यूज करेंगे ना, और सस्ता भी है, और ओरिजिनल चंदन है, वो मैं एक्सपोर्ट कराता हूँ मतलब। नहीं सर, जैसे आपने कहा ये घिसने के लिए ना, तो उसके लिए लकड़ी फिर कहाँ से मिलेगी सर उसकी? वैसा भी है, लकड़ी भी है, लेकिन मेरे पास पाउडर फॉर्म में ज्यादा अच्छा है, जी और सर। अच्छा है, ओरिजिनल है। मैं जी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा, बहुत सारे मेरे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट पूरा ठीक हो गए, चंदन और जी हल्दी, यष्टि मधु और त्रिफला लेने से। जी। जी और किसी को कुछ बोलना है बोलिए प्लीज। ऐसे जब हम हमारे वनस्पतियों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं ना, तो दिमाग में कुछ नए नए बात आती है। माधुरी मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? वर्षा मैडम, राम कुमार जी बोलिए प्लीज, माधुरी मैम बोलिए। नमस्ते सर। सर मैंने बर्निंग चूरे मूत्रदाह में चंदन आसव दिया है सर, उससे मुझे रिजल्ट आता है पेशेंट में, लेडीज में सर। जो योनि वापस में जो दाहा रहता है ना सर, जिसमें होगा दाहा लक्षण, तो मैं देती हूँ चंदन आसव लिख के, तो अच्छा रिजल्ट आता है, जल्दी से कम हो जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन में भी चंदन आसव देती हूँ सर। और न लड़कियों में जो बर्निंग रहता है, आर्तवम आग्नेयम जो बोलते हैं हाँ ना, सर। हाँ उसमें सर, वही तो, उसमें भी वही मैंने चंदन आसव बहुत यूज, योनि उससे दाह फर्क बहुत होता है। बहुत हाँ अच्छा रिजल्ट आता है सर। हाँ। और पहले के जमाने में मेंसेस रेगुलेट करने के लिए पैरों में बिछुआ पहनाते थे, पायल पहनाते थे, चंदन का लेप लगाते थे, तो सब ठीक रहता था सब। जी। और किसी को कुछ बोलना है बोलिए, बस खत्म। कुछ बोलिए, शशि मैडम कुछ बोलिए, आप सबको सुनना अच्छा लगता है। कंचन मैडम, महेंद्र सर बोलिए प्लीज, बोलिए बोलिए। जागीर सिंह जी, गंगवार सर कुछ बोलिए। सर मेरा एक पेशेंट है, CKD का है सर, हाँ और उसका क्या कहते हैं वो GFR जो है वो केवल और 7th है, 7 हाँ है, और उसका यूरिया सर करीब 250 के आसपास था, और क्रिएटिनिन 9 के आसपास था। और वो बाबा रामदेव के यहाँ भी एडमिट होकर वहाँ पर पूरा पंचकर्म वगैरह कराया था, तो कम तो हुआ था, लेकिन वो फिर से बढ़ने लगा उसका यूरिया क्रिएटिनिन। तो किसी ने बता दिया, तो मेरे पास वो पेशेंट वो आ गया है। तो सर वो फिर से जब मेरे पास आया था, तो पेशेंट का 9 और ये क्या कहते हैं 250 के आसपास यूरिया था। तो अब जो करीब 1.5 महीने के ट्रीटमेंट में मैंने उसे भी चंदना आसव साथ में दिया है, इसलिए बता रहा हूँ सर। और तो वो पेशेंट का जो है यूरिया जो है वो 150 रह गया है, और क्रिएटिनिन जो है करीब 6.5 के आसपास आ गया है, 6.5 के आसपास सर जी। जो है। तो मुझे लगा कि जो पहले मैं चंदना आसव बहुत कम प्रयोग करता था, एक बार आपने बताया था क्यों ना चंदना आसव प्रयोग करना चाहिए CKD के पेशेंटों में, तब से मुझे अच्छे रिजल्ट मिले जब से मैंने चंदना आसव प्रयोग किया सर। हाँ वही ना, ये सर्च में किडनी के एक एक नेफ्रॉन्स को ताकत देता है, जीएफआर भी अच्छा हो जाएगा, ये काम करता है सर। और सर GFR भी सर 7 से 9 हो गया उसका। वही ना, वहां हाँ पे कहीं ना कहीं ये सड़ रहा है ना, मतलब डैमेज हो रहा है, पित्त के वजह से डैमेज हो रहा है, तो ये पित्त का शमन करता है। तो पित्त का शमन करेगा तो अपने आप वो नेफ्रॉन्स रीजनरेट होने लगते हैं, इसलिए चंदन और नारियल का प्रयोग करना चाहिए। सर, अब तो ऐसा देखिए सर, जो क्रेटिनाइन है इसे हम पित्त से कंपेयर कर सकते हैं क्या? क्रेटिनिन तो प्रोटीन होता है ना सर। नहीं, प्रोटीन तो होता है, जैसे बात पित्त के हिसाब से कहते हैं तो कि भाई जब क्रेटिन बढ़ रहा है तो मतलब एक तरह से पित्त शामक दवा देनी चाहिए। हाँ ऐसे बोलिए, लेकिन क्रेटिनिन इज इक्वल टू ना ना ऐसा। सर, वो नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी सर। हाँ हाँ ठीक है ना, आप दीजिए ना सर वहां पे चंदन और नारियल। हमारे सर के पेशेंट है, किडनी पेशेंट, जीएफआर उनका ठीक है, और 20-20 साल से सरवाइव कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। और जो बकरे का जो इंटेस्टाइन होता है ना, उसका बजेड़ी बोलते हैं, उसका सूप भी लाना है, और उसी का बस्ती भी देना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। मूत्र की उत्पत्ति पक्वाशय में होती है ना, तो उसका प्रयोग जी सर। करने से फायदा होता है। लेकिन आप ये करके देखिए सर, चंदन वाला घिस के, रोज एक एक चम्मच सुबह शाम घिस के दीजिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं,
वर्षा मैडम कुछ बोलना चाहती है? नहीं, तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग रोज ऐसे ही कोई नए नए वनस्पतियों पे बात करेंगे, नए नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अब हम 9 बजे मिलेंगे। 9 बजे आप लोग केस टेकिंग के लिए पेशेंट लेके आइए, फिर बहुत मजा आएगा। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू।